हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आरती शाह और आज हम लोग पढ़ेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जिसको ग्रिफिथ ने दिया था और इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग। तो इसमें इस जो प्रिंसिपल में हम देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है या फिर आरएनए। तो 1928 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक बैक्टीरिया पे जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इस बैक्टीरिया को यूज़ करके इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में एक जो ये क्या करता है, एक डिसीज़ कॉज करने की कैपेबिलिटी होती है इसमें, ये डिसीज़ कॉज कर सकता है, जिसका नाम था निमोनिया। निमोनिया डिसीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था ये बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टो मीन्स हो जाता है चेन लाइक, और कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल या फिर सर्कुलर। तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है और चेन लाइक। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया होता है वो स्फेरिकल होता है और चेन लाइक होता है, चेन फॉर्म करता है। तो इस बैक्टीरिया में एक कैपेबिलिटी थी कि वो डिसीज कॉज करता था जिसका नाम है निमोनिया। तो जब ग्रिफिथ ने इस बैक्टीरिया को यूज़ किया तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे इस बैक्टीरिया में कुछ फिजिकल चेंजेस ला दिए, फिजिकल चेंजेस कर दिए थे। तो जब इन्होंने ग्रिफिथ ने जब इसका कल्चर कराया इस बैक्टीरिया का, तो उसमें दो कॉलोनीज प्रोड्यूस हुई। एक कॉलोनी, जो कुछ कॉलोनीज थी वो स्मूथ थी और उनमें शाइन कर रहा था वो कॉलोनी, और दूसरी कॉलोनी जो थी हमारी रफ थी और उसमें शाइन नहीं कर रहा था। जो एस कॉलोनी हमारी जो स्मूथ कॉलोनीज थी, ये जो साइन कर रही थी उन्होंने उसका नाम दे दिया एस स्ट्रेन, और जो साइन नहीं कर रही थी रफ कॉलोनीज को उन्होंने नाम दे दिया आर स्ट्रेन। अब हम देखते हैं क्यों साइन कर रही थी ये कॉलोनीज, एस स्मूथ कॉलोनीज क्यों साइन कर रही थी। क्योंकि उनके ऊपर जो स्मूथ कॉलोनीज थी वो उनके ऊपर जो उनके उन बैक्टीरिया के ऊपर जो था वो उस पर पॉलीसेक्राइड की एक कोटिंग थी, जिसके वजह से वो स्मूथ थी और शाइन कर रही थी। और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया पे कोई पॉलीसेक्राइड की कोटिंग नहीं थी। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था वो कैपेबल था डिसीज कॉज करने के लिए। वायरुलेंट, वायरुलेंट मतलब कि पॉइजनस होता है, तो ये पॉइजनस था ये बैक्टीरिया, इसमें कैपेबिलिटी थी कि वो डिसीज कॉज कर सकता है। और जो आर स्ट्रेन था वो अवायरुलेंट था, मतलब कि उसमें पॉइजनस नहीं था, वो डिसीज कॉज करने की एबिलिटी नहीं थी इसमें। तो ग्रिफिथ ने इन दोनों स्ट्रेन को यूज़ किया माइस पे, माइस में इंजेक्ट कराया एक एक करके। तो उन्होंने रिजल्ट्स देखे। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने एस स्ट्रेन को माइस पे कैसे इंजेक्ट कराया, आर स्ट्रेन को, और क्या रिजल्ट आए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एस स्ट्रेन जो है हमारा, एस स्ट्रेन जो कि हमारा वायरुलेंट है, पॉइजनस है, इसमें डिसीज कॉज करने की एबिलिटी है, तो एस स्ट्रेन को उन्होंने इंजेक्ट कराया माइस में। तो ये वायरुलेंट था, डिसीज कॉज करने की एबिलिटी थी इसमें। तो एस बैक्टीरिया ने क्या किया कि वो डिसीज कॉज किया माइस में, और जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। नेक्स्ट टाइम ग्रिफिथ ने क्या किया कि आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में। आर स्ट्रेन जो था हमारा ए वायरुलेंट था, पॉइजनस नहीं था, तो जिसकी वजह से हमारी माइस जो है वो लाइव थी, जिंदा थी। तो इससे ये पता चल गया ग्रिफिथ को कि जो एस स्ट्रेन है हमारा वो पॉइजनस है, जिसकी वजह से उसे इन्होंने कहा वायरुलेंट है। और आर स्ट्रेन जो था अवायरुलेंट था, पॉइजनस नहीं था। तो इससे इन दोनों एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये पता चल गया था। लेकिन थर्ड टाइम जब उन्होंने किया, तो थर्ड टाइम क्या किया, उन्होंने जो एस स्ट्रेन था हमारा पॉइजनस स्ट्रेन बैक्टीरिया, उसे हीट किल कर दिया। मतलब कि उन्होंने एस स्ट्रेन को एक टेस्ट ट्यूब में लिया और उसे बॉयल कर दिया। बॉयल करने के बाद क्या था, जो उस स्ट्रेन में जो बैक्टीरिया थी उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद उन्होंने इंजेक्ट कराया माइस में, और फिर उसके बाद माइस लाइव थे, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो कॉज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे डिसीज़ को वो मर गए थे, जिसकी वजह से हमारी जो माइस थी वो लाइव थी। फिर उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एस स्ट्रेन लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, मतलब कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उसको उन्होंने लिया और उसमें आर स्ट्रेन डाल दिया। आर स्ट्रेन कैसा था हमारा, वो लाइव था, मतलब कि वो हीट किल्ड नहीं था। तो उन्होंने इन दोनों को मिला के जो है माइस में इंजेक्ट कराया। तो आपको ये लग रहा हो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन से हमारा जो था माइस लाइव था,
और जो आर स्ट्रेन है वो ए वेरिएंट डिसीज कॉज नहीं करता है, तो जिसके वजह से हमें क्या दिमाग में आता है हमारे कि माइस लाइव होगा, लेकिन नहीं। जब इन्होंने इन दोनों को मिला के जब इंजेक्ट कराया माइस में, तो जो हमारी माइस थी उसकी डेथ हो गई। तो ग्रिफिथ तो शॉक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हुआ। तो फिर उन्होंने इसके ऊपर फिर एक कंक्लूजन निकाला। तो उन्होंने ये देखा कि अब हम देखते हैं कि कैसे जो हमारा जो है माइस की डेथ हो गई। एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया को जब हमने मिक्स कराया, इंजेक्ट कराया माइस में, तो माइस की डेथ हुई। तो हम देखेंगे कैसे हो गई माइस की डेथ। तो जो हमारा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, हम मान लेते हैं कि ये हमारा, जब हमने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब हमने किल किया, तो उसमें जो था हमारा, जो बैक्टीरिया के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। तो हमारा हमने पढ़ा है कि डीएनए कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो बस जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, अगर हम मान लें कि ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड में। तो जो हमारे डीएनए के अंदर, ये बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए था वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ हीट करने के बाद, वो बस अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया। और जो हमारा प्रोटीन था वो डी नेचर हो गया। प्रोटीन पता है, जैसे कि पता है आपको कि प्रोटीन को जब हम हीट करते हैं तो वो डी नेचर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और डीएनए नहीं होता है। तो हमारे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में क्या बच गया, डीएनए बच गया और प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गया। तो अगर हम मान लेते हैं ये हमारा है आर स्ट्रेन, ये हमारा आर स्ट्रेन हो गया, ये एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन में हमारा क्या बचा, बस डीएनए बचा। अब हमारा जो आर स्ट्रेन था, ये तो इसे तो हमने हीट किल नहीं किया था, इसे जो था हमने आर स्ट्रेन को हमने हीट किल नहीं किया था, और आर स्ट्रेन जो हमारा लाइव था, तो हमारा जो हमने दोनों को मिक्स कर दिया, जिसके वजह से हमारा जो एस स्ट्रेन का जो डीएनए था वो क्या हुआ कि वो आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया में चला गया, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा वो हमारा जो है इसमें चला गया। ये हमारा आ गया, ये आर स्ट्रेन हो गया हमारा, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, और ये हो गया हमारा एस स्ट्रेन का डीएनए। तो ये डीएनए आ गया, और जो इसमें पहले से डीएनए प्रेजेंट था, आर स्ट्रेन में हमारा डीएनए प्रेजेंट था, और एस स्ट्रेन के डीएनए को एक होस्ट मिल गया, जिसके वजह से वो जो हमारा है, क्योंकि हमारा जो एस स्ट्रेन का डीएनए है, ये पॉइजनस है, इसका तो ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, ये पॉइजनस है, इसमें कैपेबिलिटी है कि डिसीज कॉज कर सके। तो ये जो इसको एक होस्ट सेल मिल गया, होस्ट सेल मिलने के बाद ये जो था हमारा, जो जब डीएनए अंदर गया तो हमारा जो आर स्ट्रेन था वो पॉइजनस हो गया, वो जो आर बैक्टीरिया था, रफ बैक्टीरिया, वो पॉइजनस हो गया, जिसके वजह से जो हमारी माइस थी उसकी डेथ हो गई। तो इससे ग्रिफिथ का कंक्लूजन निकला कि जो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जिसकी वजह से हमारी माइस की डेथ हो गई। तो ये कंक्लूजन निकला कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ग्रिफिथ ने ये बताया। पर कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि जो हमारा प्रोटीन है वो तो डी नेचर बस हुआ था, वो डिस्ट्रॉय हुआ था, लेकिन जो उसके कंपोनेंट से डिस्ट्रॉय होने के बाद वो तो सोल्यूशन में ही प्रेजेंट होंगे, तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। तो उसे हम बाद में पढ़ेंगे, हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर हमसे कोई पूछे कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, तो जो हम इसे बोलेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, जब हमारा नेकेड डीएनए जो है वो किसी भी बैक्टीरियम में इंसर्ट कर जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा जो बैक्टीरिया, जो एस स्ट्रेन था, वो एस स्ट्रेन का जो डीएनए था वो नेकेड था, उसे मिल गया एक होस्ट सेल, जिसके वजह से वो हो गया कि वो डिसीज कॉज करने के लिए कैपेबल हो गया, जिससे हमारी माइस की डेथ हो गई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि हमने देखा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाय ग्रिफिथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।